जय श्री महाकाल एक मंत्र बता रहा हूँ, ये स्पेशल है आपके हनुमान जी के जो जन्मोत्सव आ रहा है उसके लिए। तो आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं इसी वाले दिन। ठीक है, अन्य दिनों के लिए भी बताऊंगा इसका प्रयोग, परंतु अभी बता रहा हूँ कि हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन किस तरीके से आप सिद्ध कर सकते हो। जन्मोत्सव वाले दिन इस मंत्र को पहले याद कर लीजिएगा, उससे पहले आप याद कर लीजिएगा मंत्र कैसे है। पहले तो मंत्र सुन लेते हैं। ओम हनुमान पहलवान पहलवान, बरस बारह का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान, अंजनी का पूत राम का दूत, छीन में कीलो नौखंड का भूत, जाग जाग हनुमान हूँ काला, ताती लोहा लंकारा, शीश जटा डग डेरू उमर गाजे, वज्र की कोठरी वज्र का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार चंपे निशुन, अजरा झरे भजरा भरे, ई घट पिंड की रक्षा, राजा रामचंद्र जी लक्ष्मण कुंवर हनुमान करे। एक बात ध्यान रख दीजिएगा, इसमें कुछ आ रहा है कि वज्र की कोठरी वज्र का ताला, कभी कभी ये होता है ब्रज भी लिखा होता है, तो आप दिक्कत मत कीजिएगा, दोनों ही आप ये मान्य होता है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं होती। दूसरी बात, जहाँ पे हनुमान है वहाँ पे हनुमान ही पढ़ना है, जहाँ पे हनुमान है वहाँ पे हनुमान ही पढ़ना है विशेषकर। ठीक है, ये सावरी मंत्र है। लोकल जो भाषाएं होती है उनके आधार पे ये मंत्र बनाए जाते हैं, जो सावरी मंत्र होते हैं। कभी इसके ऊपर कभी चर्चा करेंगे मंत्र कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सावरी मंत्र कैसे बनाया जाता है और अन्य मंत्र कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर कभी चर्चा करेंगे, है ना। एक मंत्र ये ऐसा है जो कि आपको डर भय एक ही माला से ये छुटकारा दिलाना प्रारंभ कर देता है। ये इतना पावरफुल मंत्र होता है, छूमंतर कर देता है। क्योंकि हनुमान जंजीरा जो नामक ये जो मंत्र है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आसान है और बेहद कारगर है ना। बहुत ज़्यादा ये तीव्रता से ये काम करता है। हनुमान मंत्र जो जंजीरा का प्रतिदिन अगर आप एक माला का जाप करते हो तो आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। 21 दिन में ये सिद्ध होता है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ये मैं मंत्र अभी के लिए बता रहा हूँ, ये तो मैं और अन्य दिनों के लिए भी बताऊंगा कि कैसे सिद्ध किया जाता है। परंतु अभी आ रहा है हनुमान जन्मोत्सव, उसमें कैसे सिद्ध करना है उसके लिए बताता हूँ। आपको 3 घंटे लगातार आपको बैठना है, एक आसन पे बैठना है, लाल आसन होना चाहिए आपका, लाल आपके वस्त्र होने चाहिए, और आपका चोला अगर आप चढ़ा सकते हो हनुमान जी को तो चोला भी आप चढ़ा दीजिएगा। सबसे पहले आप हनुमान जी का आह्वान कीजिएगा, आपने गुरुदेव का और गणेश जी का आह्वान कीजिएगा। पहले गुरु जी का और उसके बाद में गणेश जी का आह्वान कीजिएगा। अगर आपके गुरु नहीं है तो ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का आप जाप कर सकते हो, शिव को गुरु मान के, और इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी, है ना। उसके बाद में गणेश जी की एक माला आप करोगे, उसके बाद में इस मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, जो मंत्र अभी मैंने बताया हुआ है उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाल दूंगा, वो मंत्र आपको जाप करना है। ठीक है, दूसरी बात में 3 घंटे लगातार आपको एक ही माला से आपको जाप करना है। फोकस मतलब आंखें बंद करके करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। कभी कभी ये होता है कि किसी को याद नहीं होता तो वो देख के भी कर सकता है, परंतु मैं तो ये कहूँगा कि पहले आप याद करके करो, कंठस्थ करके करो तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि मंत्र जो कंठस्थ है वो बहुत जल्दी तीव्रता से कार्य करते हैं, और जो कंठस्थ नहीं होते वो तीव्रता से काम नहीं करते हैं। ये काम क्या करेगा, भूत प्रेत तंत्र बाधा जो है, डाकनी साकनी है, नज़र दोष है, टोना टाकारी है, वो सारी चीज़ें ख़त्म करता है। आपके शरीर की रक्षा करने का बहुत अच्छा ये कारगर होता है, बहुत ज़्यादा सफल होता है। इससे आपका डर भय वगैरह ख़त्म हो जाता है। घर में कोई परछाई वगैरह दिख रही है तो आपको साथ में क्या करना है, 3 घंटे आप ये कर लिया, 11 या फिर एक माला आप लौंग की आहुति दे सकते हो। जैसे मंत्र पढ़ा उसके बाद लौंग की आहुति आप दे देना घी में डुबो के, आप ये कर सकते हो। एक माला नहीं हो सकता है तो 11 बार आपको कर सकते हो। वो उसकी जो धुनी है पूरे घर में आप घुमा दीजिएगा, साथ में जल भी रख लीजिएगा, उसके छींटे भी आप घर में लगा दीजिएगा। आप देखेंगे कि जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है वो धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको जो परछाइयाँ दिख रही थी वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, है ना। आपको सामने दिखाई दे रही है, आप जाप कर रहे हो तो वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ये कारगर है, वो धीरे धीरे आपके सारी चीज़ें ख़त्म कर देती हैं। किसी किसी की तंत्र बाधा
बहुत ज़्यादा पुरानी होती है तो उसमें समय लग सकता है, परंतु अभी सिद्ध करने का विधान बता रहा हूँ जो कि हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन कर सकते हो। उसके बाद में प्रतिदिन आपको एक माला रखनी है। 21 दिन रख सकते हो, एक महीने कर सकते हो, 2 महीने कर सकते हो, 3 महीने कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मंत्र आपको याद हो, पहले मैं दोबारा से बता रहा हूँ, मंत्र को याद करके ही कीजिएगा तो आपको और ज़्यादा रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। मंत्र में कोई भी त्रुटि नहीं करनी है, जिस तरीके से विधान बताया हुआ उस तरीके से विधान आपको करना है। गृहस्थ लोग हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, उस दिन जब आप सिद्ध कर रहे हो तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, उस दिन आपको प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है। ठीक है, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम ये हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ये तीव्रता से काम करेगा। अगर आप प्रतिदिन कर रहे हो एक माला तो लहसुन प्याज का मत कीजिएगा, मत खाइएगा तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रकट कर देता है तो आप उसे संभाल नहीं पाओगे। लहसुन प्याज नहीं खाओगे तो आप संभाल सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, और वैसे भी जो हनुमान जी है वो सात्विक देवता है और ये बहुत तीव्रता से काम करने के वाले देवता है, मतलब नकारात्मक एनर्जी पे बहुत जल्दी कार्य करने वाले ये देवता है। ठीक है, जिसमें भूत प्रेत डाकनी साकनी जो प्रेतवादा है वो सारी चीज़ें नष्ट करने की जिनमें ताकत है, एक से बड़े जो नेगेटिव एनर्जीज होती है उन सबको ख़त्म करने की इनमें ताकत है। उसके बाद में जब आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा उस दिन, मतलब जन्मोत्सव वाले दिन सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध होने के बाद में आप क्या करेंगे, डेली लौंग की और कपूर की जो उपले को जला के लौंग और कपूर को उसमें उसी मंत्र से आप वो छोड़ेंगे और उसके बाद में उसकी धुनी पूरे घर में आप दिखाएंगे, तो जो भी आपके घर में नकारात्मक एनर्जी वो भी खत्म धीरे धीरे होती रहेगी। दूसरी बात है, जल को भी अभिमंत्रित करना है, 11 बार आप फूको उसमें मारेंगे। एक माला आप नॉर्मली डेली पढ़ेंगे, उसके बाद में सामने जो गिलास में जल रख लेंगे, जल का पात्र रख लेंगे, मंत्र पढ़ेंगे फूंक मारेंगे, मंत्र पढ़ेंगे फूंक मारेंगे, मंत्र पढ़ेंगे फूंक मारेंगे, इसी तरीके से 11 बार करना है। उस अभिमंत्रित जल को आप पूरे घर में छिड़काव कर दोगे, जिस पे नकारात्मक एनर्जी होगी उसे आप पिला भी सकते हो, बहुत ज़्यादा ये तीव्रता से काम करता है और जो भी सवारी वगैरह होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसी समय ख़त्म हो जाती है, ये इतनी पावरफुल है। 3 घंटे लगातार आपको करना है, जितनी भी मात्रा हो उसका कोई महत्व नहीं है। जैसे मान लो कि कोई 3 घंटे में 3 माला कर पाता है, 11 माला कर पाता है, उससे मैटर नहीं है। हाँ, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो और अच्छी बात है। मान लो आपने 100 माला आपने कर ली तो सोने पे सुहागा है ना, सोने पे सुहागा। 100 माला, 100 माला नहीं कर सकते तो 100 बार कर लो, एक माला कर लो तो भी अच्छा, 3 माला कर लो, जितनी भी माला आप कर सकते हो उतनी माला आप कर लो। मगर उस दिन वाले मतलब जो हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन आपको 3 घंटे बैठना ही बैठना है, जिससे कि वो पूर्ण रूप से आपके लिए जागृत हो सके और काम कर सके। इसके कई प्रयोग हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रयोग हैं। अगर मैं बताने बैठूँ तो मेरे ख्याल से 1 घंटा 2 घंटे आराम से इसे लग जाएंगे प्रयोगों को बताने के लिए। तो आप ज़्यादा चीज़ें मत समझिए, आप ये समझिए कि नकारात्मक एनर्जीज को आपको ख़त्म करनी है, आपके ही घर वालों को, है ना, घर की नकारात्मक एनर्जी को ख़त्म करना है। तो आप वो जो प्रक्रिया आपको बताइए वो करना, और डेली जो प्रक्रिया बताइए वो करना है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, किसी को नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। और जय श्री महाकाल कमेंट कर दीजिएगा, जय श्री महाकाल का। और जो भी डाउट हो तो आप बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद आपके पर्सनली मैसेज पढ़ता हूँ, आपके जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर मैं दूंगा, चाहे मैं लाइव पे दूं चाहे मैं उसी समय दे दूं। तो वो आप मतलब लाइव पे आएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें मैं पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो फिर आपको व्हाट्सएप के माध्यम, उसी के माध्यम से जो लाइव जो आप कमेंट करेंगे उसी पे ही मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगा। अब इसी में ही हम बिता लेते हैं। जय श्री महाकाल।